ओम शांति। आज 23 अक्टूबर की बाबा की मुरली के महावाक्य हैं। बाबा तुम्हें तैरना सिखाने के लिए आए हैं, इस संसार से बाहर ले जाने के लिए। अभी काफ़ी सारी आत्माएं संसार की पीड़ाओं से, दुखों से, शरीर की बीमारियों से अंदर परेशान हो गई हैं। अंदर से उनको लगता है कि इस दुख के संसार से बाहर चले जाए, लेकिन संसार से बाहर जाने की विधि भी तो पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप आत्माओं के भीतर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जब आप आत्माएं योग में बैठती भी हैं तो मन में कई परतों वाला संसार चल रहा होता है। कभी आपको विचारों का संसार है, कभी संबंधों का संसार है, कभी इच्छाओं का संसार है और कभी कभी तो कर्तव्यों का संसार भी चलता है। बच्चों के लिए यह करना है, उनके लिए यह करना है। तो देखो, संसार तो आपके मन के भीतर बाहर बाहर आपको खींच करके ले करके जाता है। और यह संसार आपको कैसे अपनी तरफ लेकर के जाता है, वह तो आपने योग में अनुभव किया ही होगा। जब आप बैठते हो योग के अंदर, तो कभी कभी संसार मन से आपको खींच लेता है, कभी देह से खींच लेता है, कभी किसी के बोल से आप संसार की तरफ चले जाते हो। लेकिन आप क्या दिल से इस संसार के पार जाना चाहते हो या फिर संसार में ही रहना चाहते हो? अगर संसार से पार जाना चाहते हो, गहरी शांति का अनुभव करना चाहते हो, वह जो आपका मूल घर है, तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि संसार बाहर नहीं है। संसार तो आपने अपने मन में बसा रखा है। जब मन इस संसार से पार चला जाता है तो समझ लेना आप आत्माएं गहरे साइलेंस का और अपने परम धाम के असली घर का आप आत्माएं स्वाभाविक रूप से अनुभव कर सकती हो। वास्तव में देखा जाए तो आप आत्मा संसार से पार जाने वाली बात को इतना कठिन मत समझो। यह कोई पर्वत नहीं लांघना है। संसार से पार जाने के लिए आपको अपने विचारों की भीड़ से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करना है। अब आप समझ गए होंगे कि आपका मन अपने विचारों की चक्री में ही घूमता है, तब वह संसार में होता है। और जब मन स्थिर होकर आत्मा की ज्योति में टिक जाता है तो वह संसार से बाहर चला जाता है। अब आप आत्माओं के अंदर यह प्रश्न भी उठता होगा कि यह संसार तो मेरे चारों ओर है, फिर यह मेरे भीतर कैसे है? पर आप देखते हो कि यह संसार का दृश्य बाहर की तरफ है, पर जब आप उससे जुड़कर उस दृश्य को महसूस करने लग जाते हो तो वह तुम्हारे भीतर बसना चालू हो जाता है। अर्थात आप आत्माएं आसपास के दृश्य से प्रभावित होते हो, उतना ही संसार तुम्हारे भीतर बसना चालू कर देता है। और जब आप आत्माएं साक्षी बनती हो तो संसार से पार हो जाना चालू कर देती हो। अब संसार की बातों में आप तो तुरंत प्रभावित हो जाते हो। गली में क्या चल रहा है, पड़ोसी के वहाँ क्या चल रहा है, नई पिक्चर में क्या आ रहा है, मोबाइल में कौन सा नया रील आया है। तो जब आप आत्माएं इतने दृश्यों से प्रभावित हो तो भला मन की डोर भगवान से बंधेगी कैसे? फिर मन संसार से पार जाएगा कैसे? यह तो आपको स्वयं को समझना चाहिए।
समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि यह जो रूहानी यात्रा है वह बाहर की नहीं है, यह तो आपके भीतर की है। आप आत्माओं को देखकर लगता है कि अगर आप आत्माएं वास्तव में संसार से पार जाना चाहते हो तो खाली 3 बातों को फॉलो करो। बहुत ध्यान से आप आत्माओं को सुनना होगा। पहली बात कौन सी होगी संसार से पार जाने के लिए? निश्चय बुद्धि, है ना। आप आत्माएं संसार से पार जाने के लिए सबसे पहले अपने बुद्धि को स्थिर करो, क्योंकि जहां पर आपका संशय होगा वहीं संसार पैदा हो जाता है, और जहां पर परमात्मा पे निश्चय बुद्धि होने लगती है वहां पर मुक्ति चालू हो जाती है। यह बात आपके दिल में उतर जानी चाहिए, क्योंकि जितना संशय बुद्धि होगी वह आत्मा बार बार में संसार में गिरेगी, क्योंकि उसको भगवान की बातों पर भी निश्चय नहीं होगा और उसे अपनी उड़ान पर भी भरोसा नहीं रहेगा कि आत्मा गहरे साइलेंस में जा सकती है, आत्मा भगवान को देख सकती है, आत्मा परमधाम का अनुभव कर सकती है, आत्मा नई दुनिया की मालिक बन सकती है। इन बातों पर भरोसा होना चाहिए। जब पक्षी उड़ना सीखता है तो उसे सबसे पहले अपने पंखों पर विश्वास करना पड़ता है। अगर उसको थोड़ा बहुत भी संशय हो कि मैं उड़ूंगी तो कहीं गिर तो नहीं जाऊं, तो सच में वह गिर जाती है। तो आप भी आत्मा हैं, उड़ना तो आपके संस्कारों में है, लेकिन इस देह के भान के कारण, संसार के दृश्यों से प्रभावित होने के कारण आप जो है यह बातें भूल गई हो। अब आपके दिल से यह बात बार बार उतरनी चाहिए। आपके दिल में यह बात मानो अनुभव बनकर दौड़नी चाहिए कि हाँ, मुझ में उड़ान की शक्ति है, मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं तो किसकी संतान हूँ? स्वतंत्रता की संतान हूँ। बाबा मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए आए हैं। बाबा मुझे इस दुनिया से पार तैरना सिखा रहे हैं। तैरना सिखा रहे हैं का अर्थ हुआ उड़ना सिखा रहे हैं। जो संसार से पार जाना चाहता है वह बाबा के वाक्यों पर संपूर्ण निश्चय रखता है। जैसे अगर बाबा कहते हैं तू आत्मा है, यह शरीर तेरा वस्त्र है, तो उस पर विचार मत करो। विचार तो इतने सालों से करते आए हो, अब उस पर ठहर जाने का समय आया है। बार बार विचार करना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, यह तो संदेह की बात हो गई। जो सत्य को बार बार परखता है वह तो सत्य से दूर हो जाता है, और जो उसे दिल से स्वीकार कर लेता है वह तो सत्य का अनुभव करता है। यह बात सुनकर आपके तो दिल में मानो देह की दीवार टूट जानी चाहिए कि आप वास्तव में शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। यह विचार भी नहीं आना चाहिए, अब तो आपका अनुभव बन जाना चाहिए, दिन और रात का अनुभव। अब विचार से अनुभव में आना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। दूसरी बात है संसार से पार जाने के लिए आपको किससे प्रेम करना होगा? ज्ञान से प्रेम करना होगा। जब तक आप आत्माओं में ज्ञान खाली दिमाग में भरा पड़ा है, ज्ञान अंदर नहीं उतर रहा है, तब तक आप संसार से पार नहीं जा सकते हो। ज्ञान खाली बोलने तक है, अनुभव में नहीं है, ज्ञान को जीना नहीं सीखा है। अभी तो फिर ज्ञान आपके अहंकार के लिए काम कर रहा है कि मुझे समझाना बहुत अच्छा आता है, मैं हर बात को अच्छे से समझ लेती हूँ। यह भी सूखा ज्ञान हो गया। ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान वह हो जो जीवन जीना सिखा दे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ज्ञान से प्रेम करना होगा। जो ज्ञान
को जीवन में उतारना चालू कर देता है, उसके अहंकार की पकड़ ढीली हो जाती है और उसका मन संसार से बाहर जाने लगता है। जब आप आत्मा कहती हो मैं सब कुछ जानती हूँ, तो संसार फिर से अहंकार की जगह तुम्हारे अंदर संसार वह जगह बना लेता है। और जब आप आत्मा दिल से कहती हो बाबा मैं तो सीख रही हूँ, तो संसार के पार जाने का दरवाजा खुल जाता है। तो ज्ञान नहीं, ज्ञान से प्रेम करो। जब आत्मा ज्ञान से सच्चा प्रेम करने लग जाती है, तो वह मानो पूरे ज्ञान को जीवन बना लेती है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि उसके रोम रोम में बस जाए। आत्मा जब ज्ञान पर फिदा हो जाती है, ज्ञान से इतना प्रेम हो जाता है, तो ज्ञान रोम रोम में बस जाना चाहिए। ज्ञान युक्त जीवन बन जाता है, ज्ञान से ही प्रेम हो जाता है। तो आप आत्माओं को ज्ञान में जीना सीखना है। वह ज्ञान किस काम का, जो आप इसको प्रैक्टिकल में उपयोग नहीं कर रहे हो। जब तक आपका ज्ञान विज्ञान न बने, ज्ञान विज्ञान बने उसका अर्थ क्या है, जब तक ज्ञान को प्रैक्टिकल उपयोग में न लाओ, प्रैक्टिकल जीवन में न उतारो, तब तक वह ज्ञान और उल्टा आपका परिणाम देगा। क्योंकि आप सब कुछ जानते हुए भी उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि ज्ञान से जितना प्रेम होगा आत्मा का, वह संसार से बाहर चला जाएगा। उसके मन में भगवान के प्रेम की लहरें उत्पन्न हो जाएगी। वो भीतर में आनंद का अनुभव करने लग जाएगा। तो प्रेम दो से होना चाहिए, एक तो स्वयं से प्रेम अर्थात ज्ञान से प्रेम, और दूसरा प्रेम किससे होगा, दूसरी आत्माओं से सिर्फ भला करने वाला प्रेम। तो मेरा अन्य आत्माओं से खाली कितना संबंध होना चाहिए कि मैं आत्मा सबका भला करो, बस यही सच्चा भाव होना चाहिए। मुझे यह नहीं देखना है कि सामने वाली आत्मा में कितने छेद हैं, उसकी छलनी में छेद को देखना अर्थात कमजोरियों को देखना। जब मैं आत्मा उनकी कमजोरियों को देखकर दिल में बसा लेती हूँ, तो फिर मैं आत्मा संसार से पार नहीं जा सकती। मुझे उसके अंदर कितनी कमी कमजोरियां हैं उसको नहीं देखना है, मुझे तो उसका भला करना है, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो। उससे वह प्रेम मेरा होना चाहिए। जिसने यह दो प्रेम करना सीख लिया हो, एक तो ज्ञान से प्रेम और दूसरा प्रेम कौन सा हुआ, दूसरा प्रेम हुआ आपका अन्य आत्माओं से भला करने वाला प्रेम होना चाहिए। तो अहंकार स्वतः ही घरने लग जाता है। फिर संसार, बाहर का संसार जो है वो आपके भीतर से दूर होने लगता है। अब आप समझ रहे होंगे कि अहंकार तो बहुत बड़ा बंधन है। संसार आपके अंदर प्रवेश करे, उसका पहला द्वार ही कौन सा है, अहंकार से ही संसार आपके अंदर प्रवेश करता है। जब दुनिया वाले कहते हैं कि हर आत्मा मुझे दुख दे रही है, मैं सही हूँ वो गलत है ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ मेरा घर अच्छा है, तो अहंकार की शुरुआत यानी संसार के द्वार में प्रवेश की शुरुआत। तो जब यह मैं की दीवारें सब गिर जाएंगी, तो संसार भी नहीं रहेगा। जहां पर मैं मिट गया, वहां पे आपके मन से संसार का कनेक्शन दूर हो गया, वहां पर परमात्मा का मैं प्रकट हो जाना चाहिए। उसी समय आप आत्मा साइलेंस में उतर जाओगी। आपके हर एक विचार के पीछे एक हल्की शांति बहने लगेगी, क्योंकि ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, उसे प्रेम से जीना सीखना है। हर ज्ञान, हर शब्द आपका अनुभव बन जाना चाहिए, तो संसार की डोर स्वतः ही टूटने लगती है। जब आप आत्मा हर दिल की बात, हर भावना मुझसे दिल से शेयर करती हो, तो आप संसार से नहीं मुझसे जुड़ जाती हो।
और जब मुझसे जुड़ जाती है तो संसार अपने आप घिरने लग जाता है। यह बात सुनते ही आपके दिल के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आपकी आत्मा का भार जो देहभान से जुड़ा है वह हल्का हो जाना चाहिए। आपकी आंखों में तो हल्की सी प्रेम की नमी आ जानी चाहिए कि बाबा आपसे कितना प्यार करता है, कितना गहराई से आपको समझता है। यह समझ ही आपके दिल में शांति ले आएगी। सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है संसार से पार जाने के लिए आपकी आत्मिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। संसार से पार यानी देह के केंद्र से उठकर मन की नाव, देह की नाव से उठकर मन की नाव में बैठना और मन की नाव से भी हटकर हमें आत्मा की नाव में बैठना है। देह की नाव हमें संसार की तरफ लेके जाती है और मन की नाव बीच में उलझाती रहती है, कभी शरीर की तरफ कभी आत्मा की तरफ। तो हमें इन दोनों नावों से पार हमें आत्मा के केंद्र बिंदु, सत्य के केंद्र बिंदु पर स्थित रहना चाहिए। वहां पर कोई भी परिस्थिति आपके केंद्र को हिला नहीं सकती है। बाहर कोई हंस रहा है, बाहर कोई रो रहा है, बाहर कोई सफलता मिल रही है या बाहर असफलता मिल रही है, लेकिन आपका यह भीतर का सत्य का केंद्र बिल्कुल हिलेगा नहीं। यह स्थिरता आएगी कैसे? तो यह स्थिरता आएगी तब जब आप सच्चे दिल से बाबा के ज्ञान को यह अनुभव करने लग जाओगे कि बाहर जो भी चीजें हैं वो तो सब बदलने वाली है। यह शरीर भी बदलने वाला है, यह रिश्ते भी बदलने वाले हैं, यह संपत्ति भी बदलने वाली है, यह नाम भी बदलने वाला है, यह मान शान जो मिल रहा है वह सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि सब समय के अधीन है। तो जो समय के अधीन है वह भला सत्य कैसे हो सकता है? और जो सत्य है नहीं उसके पीछे भागने से कुछ फायदा नहीं है, है ना? तो बाहर की चीजें सारी असत्य हैं जो सिर्फ आपको दुख ही देंगी, परेशान ही करेंगी। तो हमें इस समय आत्मा के केंद्र पर रहना होगा, सत्य के केंद्र पर रहना होगा, क्योंकि सच में जो वस्तु समय के साथ मिट जाती है वो भला आपको बांध कैसे सकती है? यह दिल से अभ्यास करना है। हर चीज को देखकर अंदर से आवाज आने लगे कि यह भी तो खाली दृश्य है। जितनी बार तुम समझोगे कि बाहर जो चीज चल रही है वह दृश्य है, मुझे किसी दृश्य से संबंध नहीं बनाना है, उतना ही संसार का जाल कमजोर होने लगेगा। अब आप आत्मा के अंदर नई स्थिति बनने लगेगी। जो पहले आसक्ति थी अब साक्षी होने लगोगे। जो पहले आपके अंदर डर था अब दया बनने लगेगी। जो पहले मोह था वह अब साइलेंस बनने लगेगा। यह परिवर्तन आने लगेगा। जरूरत है ज्ञान को जीवन में उतारने की। देह से ऊपर आप स्वाभाविक ही उठने लगोगे, क्योंकि संसार से पार जाना ही योग की अंतिम मंजिल नहीं है बल्कि आरंभ है। संसार से आप दूर चले गए, इसका अर्थ क्या समझते हो? जब आत्मा देह से ऊपर उठती है तो उसे अपने सत्य का बोध होने लगता है, शुद्ध अस्तित्व का अनुभव होने लगता है। उस क्षण आप दिल से महसूस करोगे कि मैं प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह से परे हूँ। मेरे संबंध अब किसी शरीर से नहीं बल्कि परमपिता परमात्मा से हैं।
और सच बताऊं, अगर आप अमृत वेला में आंखें बंद करके यह अनुभव करोगे कि मेरा शरीर के साथ संबंध नहीं है, शरीर तो माध्यम है सेवा का, मेरा तो सच्चा संबंध आत्मा के साथ और परमात्मा के साथ है, ऐसा सत्य का अनुभव करते ही आपका मन गहरी शांति का अनुभव करेगा। आपकी श्वासें धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगेगी, जैसे अंदर से महसूस हो रहा हो कि अब आप शरीर नहीं रहे। तो अब आप उस अनंत आकाश की तरह लगने लगोगे जहां न समय है न मृत्यु है। आप जन्म और मृत्यु के पार की स्थिति का अनुभव करने लगोगे। वह अवस्था ही तो सत्य अवस्था है, जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप की झलक है। अब इस झलक को स्थिर करना सीखना होगा। जब भी आपका मन नीचे आए तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुम आत्मा है और यह जो संसार का दृश्य है उसको साक्षी होकर देखने वाले हो। तो आपको संसार से पार जाना बहुत आसान लगेगा। संसार में पार जाना यानी संसार से कोई भागना नहीं है। नहीं तो कई आत्माएं सोच रही होंगी संसार से पार जाना यानी संसार से भागना। संसार से पार जाने का अर्थ है कि संसार में रहकर पार करना ही सच्ची तपस्या है। संसार की कोई बातें, संसार के मोह लोभ आपके भीतर में ना बसे। संसार में कार्य करते हुए भी आपके अंदर यह याद बनी रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं साधन नहीं साध्य हूँ। अब तो आत्मा जैसे जैसे यह अभ्यास करते जाओगे तो आप आत्मा का योग कर्म योग हो जाएगा, क्योंकि अब आप आत्मा ने महसूस किया होगा कि घर के काम वही हैं, लोग वही हैं, पर आपकी दृष्टि बदलने लगेगी। जहाँ पहले कर्म बोझ थे अब वह सेवा बन जाएंगे। जहाँ पहले शब्द झगड़े के बनते थे अब ये दुआ बन जाएंगे। जहाँ पहले संसार बांधता था अब वही मुक्ति का माध्यम बन जाएगा। क्योंकि वास्तव में संसार तेरा दुश्मन नहीं है, यह तो तुम्हारा दर्पण है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम कहाँ बंधी हुई हो, कहाँ स्वतंत्र हो। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति तुम्हारे मानो अभ्यास का हिस्सा लगेगा। तभी तो बाबा बार बार कहते हैं कि यह परिवार तो तुम्हारी क्या है, प्रयोगशाला है। आया, तभी ज्ञान विज्ञान बनने लगेगा, क्योंकि अब ज्ञान से आपको प्रेम होने लगा है। जब तुम यह स्वीकार करने लग जाओगी कि जो कुछ हो रहा है वह श्रेष्ठ है, तो इससे क्या होगा, संसार से विरोध खत्म हो जाएगा। जब संसार में सब कुछ गलत हो रहा है यह चिंतन होगा तो संसार के साथ तुम्हारा गहरा संबंध बन जाएगा। तो अंदर से एक बात स्वीकार कर लो कि जो कुछ हो रहा है वही श्रेष्ठ है, यही सृष्टि का क्रम है। तो आपको संसार के प्रवाह के साथ एक हो जाओगे, विरोध आपका समाप्त हो जाएगा। और जहाँ विरोध नहीं होता है वहीं साइलेंस का जन्म होता है। इस बात को गहराई से उतार लो। कौन सी बात, कि जहाँ विरोध खत्म होता है वहीं साइलेंस जन्म देता है। जहाँ किसी बात की शिकायत है, जहाँ किसी बात को विरोध है, जहाँ किसी बात की अस्वीकार्यता है, वहाँ पर तो साइलेंस आ नहीं सकता है। अगर इन बातों को आप दिल से अनुभव करोगे तो आपका मन का विरोध पिघलने लगेगा। अब आपके अंदर कोई संघर्ष नहीं रहेगा, बस एक गहरी शांति का बहाव बहने लगेगा। ऐसा आपको अनुभव लगेगा जैसे आत्मा बाबा की गोद में विश्राम कर रही हो। और वास्तव में आप आत्माएं ऐसी ही बन जाओ, वैसे ही तो मैं चाहता हूँ। न तो विचारों में न विकारों में, सिर्फ अपने सच्चे स्वरूप में रहो। यही तो संसार से पार जाने की सच्ची अवस्था है। जब आप इस संसार में से पार इस सत्य की स्थिति में रहोगे तो वहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ पूर्णता रहेगी। अब समझ में आया, पार जाना कहीं और नहीं है बल्कि अपने अंदर
सत्य स्वरूप में उतर जाना है। अब तुम संसार में तो रहोगे, पर संसार आपके अंदर नहीं रहेगा। यही तो सच्चे योग की स्थिति रहेगी। जब आप यह स्थिति स्थिर कर लोगी तो तुम्हें मृत्यु छू नहीं सकेगी, क्योंकि तुम पहले ही अमर हो चुके हो। अब आपके भीतर गहरा साइलेंस होना चाहिए, न विचार न शब्द, बस अनुभूति। संसार की भीड़ पीछे छूट चुकी हो, सिर्फ अंदर बाबा का प्रकाश हो और गहरी शांति ही बसी हुई हो। जब आप ज्ञान को अपने भीतर में उतार लोगी तो पुरानी दुनिया से आप बिल्कुल पार चले जाओगे। और वास्तव में अगर दिल से कहूँ तो यह पुरानी दुनिया तो बहुत थकाने वाली है। यहाँ बहुत सारे दुख भी हैं और मोह भी है। इसलिए असली घर जो परम धाम है, वहाँ पर तो गहरी शांति है। अब तो समय आ गया है अपनी चेतना बदलने का। दुनिया नहीं बदलनी है, दृष्टि बदलनी है। हमारे अंदर की आत्मिक स्थिति को छलांग लगवानी होगी, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। सबसे पहले तो इस देह के हर एक अंग को अब विश्राम दे दो। इनकी कर्मेंद्रियों में फंसना बंद कर लो। कर्मेंद्रियों से भोग लेना बंद कर दो तो कर्मेंद्रियों को आराम मिलेगा। यह देह की कर्मेंद्रियां भोगना में फंस फंस के थक चुकी हैं। अगर अभी इसको और थकाओगे तो ये शरीर बीमारियों का केंद्र बन जाएगा। अब आपको दिल से महसूस करना चाहिए कि आप इस देह की कर्मेंद्रियों को आराम देने वाले हो। और जैसे ही यह भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा तो आप स्वतः ही देह से डिटैच हो जाओगे। अब आप अपने इस प्रकाश को ऊपर आकाश में उड़ता हुआ महसूस करोगे, जैसे ही मानो शरीर को नीचे आराम करा रहे हो। शरीर नीचे छूटता जा रहा है, संसार की हलचल पीछे छूटती जा रही है। शहर, धरती, सागर, बादल सब मानो लुप्त हो रहा हो। अब आप केवल एक लाइट हाउस बनते जाओगे। धीरे धीरे मानो बाबा की वह प्रेम की डोर आपको खींचती चली जाएगी। सामने मानो बाबा की लाल सुनहरी रोशनी फैली हो। पूरा वातावरण मौन का संगीत बन जाएगा और मानो बाबा आपको प्यार से पुकार रहे हैं, यही तो परम धाम है बच्चे, यह तेरा सच्चा घर है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, यहाँ केवल शांति का असीम सागर है। यह वही स्थान है जहाँ से तू नीचे गई थी। और आप दिल से महसूस करने लगोगे कि आप बिल्कुल हल्के हो गए हो, बिल्कुल बंधन मुक्त हो गए हो। सिर्फ आप एक हल्का निर्मल प्रकाश जो बाबा के प्रकाश में समा जा रहा हो। अब आपके और भगवान के बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी। यह जो देह दूरी वाला था उसको आप आराम करवा रहे हो और आपको महसूस होने लगेगा कि आप बाबा के प्रकाश में समाये हुए हो। आप अलग नहीं हो, बस बाबा के जैसे ही हो। और जैसे ही आप आत्मा को यह गहराई वाला अनुभव होने लगेगा ना, तो न तो आपको अतीत का ख्याल आएगा न भविष्य का ख्याल आएगा। आप समय से भी पार यानी वर्तमान में मानो रुख से गए हो, जहाँ पर सिर्फ बाबा है और आप हो। आपके अंदर बस एक ही भाव रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, बाबा के संग परम धाम में हूँ। और यही तो है योग युक्त होना। जब तुम संसार में रह करके भी संसार से अछूती रहती हो और वापिस परमधाम से लौटते हुए भी यह भाव साथ में लेकर के आओ कि अब पुरानी दुनिया में काम तो करेंगे पर उसके संग से कोई जुड़ेंगे नहीं, उससे विरक्त रहेंगे। संसार में रहते हुए भी संसार से पार रहना, सत्य स्वरूप में रहना, तो इसी को कहेंगे सच्ची योग युक्त अवस्था। क्योंकि संसार से पार जाने के लिए मृत्यु की नहीं, खाली सच्ची याद की ज़रूरत है, गहरी याद की ज़रूरत है कि यह दुनिया बोझ नहीं बल्कि योग का मैदान है। जब आप आत्मा
हर दिन यह अनुभव करोगी साक्षी का और ज्ञान से प्रेम का, ज्ञान को जीवन में उतारने का, तो सहज ही इस पुरानी दुनिया से पार चली जाओगी। बिना भय के, बिना बंधन के, केवल केवल प्रकाश में लीन होकर हर पल गहरे साइलेंस की अनुभूति में खो जाओगी और परम आनंद का अनुभव करोगी। यही तो है सच्ची शांति, यही है संसार से पार जाने की स्थिति। तो आप लोगों ने क्या समझा कि संसार से पार जाना है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या निकली हैं कि संसार से पार जाने का अर्थ यही है कि मन में संसार को नहीं बसाना है, और मन में संसार को नहीं बसाना है उसका उपाय क्या बताया है बाबा ने कि हमें किसी भी संसार के दृश्य से संबंध नहीं बनाना है। जहाँ हम संबंध बनाएंगे तो संसार भीतर में प्रवेश करने लगेगा। तीसरी बात क्या है कि हमें बाबा के हर बोल से, हर महावाक्य से इतना प्रेम होना चाहिए कि हम एक बार नहीं 10-10 बार भी मुरली मंथन सुने। कई बार तो कई आत्माएं मुरली मंथन मिस कर लेती है, वह भी संसार में ही है। जिनको भगवान के महावाक्यों से प्यार नहीं है वो तो समझ लो सिर्फ ज्ञान का दिखावापन है। अहंकार के लिए ज्ञान को सुनते हैं कि मुझे इतना आता है, मुझे इतनी समझ है, ज्ञान को बखान करने के लिए सुनते हैं। जो ज्ञान को जीवन में उतारता है, ज्ञान को प्रेम से, ज्ञान से प्रेम करता है, दूसरी आत्माओं को भी इसलिए बात करता है कि उसका भला हो जाए निस्वार्थ तरीके से, ऐसी आत्माओं का अहंकार गलने लगता है। कहते हैं ना कि पांडव गल मरे, इसका अर्थ है कि अहंकार हमारा गल मरा तो हम संसार से बाहर जा सकते हैं। मन से वो संसार की डोर टूट जाए, संसार की डोर से हमारा संबंध न रहे, संसार की परिस्थितियां जब हमें प्रभावित न करे तो उसे ही संसार से पार जाना कहते हैं। संसार से भागना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, परिवार में रहते हुए सब कुछ करते हुए अंदर से न्यारापन रहे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या आप आत्माएं तैयार हो संसार से पार जाने के लिए? तो आज आपको ये बातें कितनी गहराई तक दिल को छू गई हैं, आपको पूरे मुरली मंथन से क्या क्या बातें समझ में आई, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज बहुत सारे वीडियो कल जो कमेंट बॉक्स में लिखा था कि कोई पति गुस्सा करे तो बाबा से कैसे बातें करनी चाहिए, वो वीडियो भी आज अपलोड होगा। शरीर की बीमारी का तो वीडियो डल ही गया है, लेकिन किसी को आंखों की रोशनी की समस्या बताई थी तो वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। किसी के बच्चे बहुत बेरोजगार हैं तो बच्चों की भी बेरोजगारी है, तो बाबा से बात कैसे की जाए, तो वो टॉपिक भी कवर होगा। यानी आपके दिल में कोई भी, देखो संगम युग यानी समस्याओं से मुक्त रहना, तो समस्याओं से हम मुक्त ही हैं, लेकिन वह बात जो विधि है उसको गहराई से ले नहीं पा रहे हैं। और कोशिश यही रहती है कि आप आत्माओं को हर वह विधि मिल जाए जिससे आप वह मुक्त रह जाओ। अभी आपके दिल में ख्याल आता है कि मैं व्हाट्सएप पर कैसे मैसेज करूं कि यह मेरी समस्या है, यह भी अहंकार है। अब किसी ने बोला कि पति गुस्सा करता है तो क्या करें, तो उस पर बहुत अच्छी कमेंट्री बन गई है, बहुत प्यारी, दिल को छू जाने वाली। बाबा करा रहा है, यह आज अपलोड हो जाएगी, है ना। कल बीमारी का बोला था कि बीमारी के समय में कैसे बात करनी चाहिए, तो यह कमेंट्री अधिक से अधिक आत्माओं में शेयर करो, है ना। कोई मन में दिन भर में संसार में परिवार के रिश्ते में बहुत टकराहट हो रही है, भाभियाँ परेशान कर रही है, सासू माँ परेशान कर रही है, पति है ना काम विकार के अंदर परेशान कर रहा है, तो कोई भी बात आप बोलो तो आपको कमेंट्री यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और वह बार बार सुनिए। 20 दिन 21 दिन भी वह सुनोगे तो वो भीतर से प्रभाव बाहर आने लगेगा, क्योंकि आपका विरोध समाप्त होगा तो वह प्रैक्टिकल में अनुभव होने लगेगा। अभी किसी ने पाचन तंत्र की समस्या है तो उसके लिए भी भगवान से बात करने की बहुत सुंदर विधि है, वह भी अपलोड हो जाएगी। यानी आप जो भी प्रश्न है आपके जीवन में, कोई प्रश्न अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसको खाली लिख लेना है व्हाट्सएप पर। वो बात हो सकती है 2 दिन लग जाए आपको, क्योंकि अभी जैसे कल जिसने किया था वो सारी कमेंट्रियाँ रात भर में बनकर तैयार होगी, बाबा ने लिखवा दी गई।
कौन सी लिखवा दी गई है? जैसे धन की समस्या चल रही है तो उस समय बाबा से कैसे 21 दिन तक बात की जाए, है ना। किसी को पाँव में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है, तो उसकी भी विधि बाबा ने बता रखी है। सारे मुरलियों के सार से वो बातें निकाली जाती है, सारी अव्यक्त मुरलियों के सार से निकाली जाती है। बाबा ने ऐसा कोई प्रश्न बना ही नहीं है जिसका उत्तर मुरलियों के द्वारा नहीं दिया है। अगर सच बताया जाए तो उसी आत्माओं के पास समस्या है जिसने बाबा की मुरली ध्यान से नहीं सुन करके उसको दिल की गहराई में नहीं उतारा है, मतलब उसका उत्तर वो ले नहीं पाए हैं, उसके पास ही समस्या है। यह मेरा निजी अनुभव कहता है। तो चलो एक कमेंट्री इसकी भी बना दी जाएगी कि मुरली को सुनने की विधि क्या है, बाबा कैसे हमें सिखाता है, क्योंकि बाबा ने बहुत समय पहले मुरली को सुनना कैसे है उस पर गहराई से प्रकाश डाला था। तो वो सारी कमेंट्रियाँ आपको मिल जाएगी। और खुशी की बात तो यह है कि जब बुकें बन रही हैं और बुक्स के अंदर तो आपको हर एक समस्या के समाधान की लगभग 3 पार्ट की बुक मिलेंगी, जहां पर आप छोटी से छोटी बात को भी समाधान बाबा का दिया हुआ है। बच्चे झगड़ा कर रहे तो क्या करना, बच्चे बात नहीं मान रहे तो क्या करना, योग में नींद आ रही है तो क्या करना। तो सोचो कितना बड़ा बाबा सहयोग करवा रहा है। तो क्या आप इस पुस्तक प्रकाशन में भागीदार हो? अगर नहीं हो तो इस महापुण्य के अंदर आप भी भागीदार बनो। जब समय निकल जाएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।